खैरियत से होंगे और खैरियत से नहीं भी रहना चाह रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है डेफिनेटली दिमाग हर वक्त एक कन्फ्यूजन और एक सवालिया निशान के तौर पर चल रहा होता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, तमाम चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। अभी अगर हम बात करते हैं, आप देखिए जिस तरह से कप्तानी के ऊपर बात हो रही है, सबसे पहले मैं करना चाहूँगी कि सिलेक्शन कमेटी बनी और फिर उसके बाद 9 लोग उसमें शामिल थे, 2 डेटा एनालिस्ट भी उसमें शामिल थे 7 लोगों के अलावा। तो बाबर आजम पर भी सवाल उठता था, कोचेस पर भी सवाल उठता था। गए सिर्फ 2 लोग, अभी वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब गए यहाँ से, मतलब बाहर को हो गए। उसके बाद बाकी लोग अभी वहीं पर शामिल हैं। इसके बाद अगर हम कैप्टेंसी की बात करते हैं तो बाबर आजम की जगह अभी जो नाम सामने आ रहा था बहुत लंबे अरसे से, वो मोहम्मद रिजवान का आ रहा था। लेकिन सलमान बट साहब ने ये कहा है कि क्यों ना शान मसूद को ही तीनों फॉर्मेट्स दे दिए जाएँ। तो क्या लगता है, मैं आप हम सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बेहतर फैसला क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे बाप को मुबारक हो और समा को मुबारक हो कि जिस तरह से वो ये प्रोग्राम समा डिजिटल पर कर रहे हैं, और आपका जो पैनल है जिसमें हाफिज़ इमरान हैं, फिर सामा हैं और कादर ख्वाजा हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छा इस शो को लेकर चल रहे हैं और इसके लिए सब लोगों को मुबारकबाद। अब सवाल आपका ये है कि कैप्टनसी को लेकर आपने सवाल किया है और फिर मैनेजमेंट के हवाले से भी बात की है। देखें, सलमान बट का कहना कि शान मसूद को कप्तान बना दिया जाए तीनों फॉर्मेट का, पहले आपने शान मसूद को पूछा कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए रेडी है? शान मसूद तो T20 खेलता ही नहीं है, तो आप उसको T20 का कैप्टन कैसे कंसीडर कर देंगे? ये सलमान बट साहब की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, बट ऑन मेरिट ये बात करना मेरी समझ से बाहर है कि आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट का उसको कप्तान बना दें, जबकि आप ये फैसला भी करके बैठे हुए हैं कि आपने नए लोगों में से या यंगस्टर्स को कप्तान बनाना है। तो जब आप यंगस्टर्स को कप्तान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप उतना इनपुट दें जितनी आपकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है आपकी। अब बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर हैं वो रिजवान की बात कर रहे हैं। रिजवान की स्टेटमेंट्स अगर आप देख लें तो वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि शायद जो सफ़ेद बॉल वाले अगले कप्तान होंगे वो होंगे, और बहुत सारे लोगों की ये चहमगोइयाँ भी हैं कि रिजवान जो हैं वो शायद अगले कप्तान हों, और जहनी तौर पर वो तैयार बैठे हैं कि उन्हें जब ये टास्क दिया जाएगा वो इस टास्क को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और टीम के साथ जो है वो शुरू हो जाएंगे एज ए कैप्टन। लेकिन उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ों को, जो हमें स्टोरीज़ आ रही हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि टीम के अंदर से जो इख्तलाफात हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उनको भी ख़त्म करें, क्योंकि वो एज ए हम्बल पर्सनालिटी के तौर पर उन्हें लिया जाता है। क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन हम जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कैप्टन के बारे में बहुत सारे फैसले जो हैं वो बहुत सारे लोग अपने जहन में बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये फैसला क्रिकेट बोर्ड को करना है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो क्या की है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग अब नहीं चलेगी। आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग माजी में बहुत सारी करके देख ली है कि शॉर्ट टर्म पे आप क्या क्या कर रहे थे, और उसके नताइज आपके सामने जो 2 सीरीज़ वर्ल्ड कप से पहले उसके सामने भी आपके नताइज सामने आ गए। और अब आप अगर बात करें कि अब फ्यूचर में क्या होना, तो उसके लिए आपने 50 के करीब साबिक क्रिकेटर। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अगर देखूँ कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इमरान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या पहले आपने शान मसूद को पूछा है कि वो कैप्टनसी के लिए तैयार हैं या नहीं? लेकिन इसमें एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि अगर पूछने से कोई कैप्टन बनता है या किसी की कोई राय या पसंद नापसंद अहमियत रखती है, तो फिर उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल बाबर आजम की भी है, क्योंकि बाबर आजम ने रिसेंटली ये अपनी गुफ्तगू में कहा, जब वर्ल्ड कप की एक नाकाबिले कह लें कि एक उम्मीद नहीं थी ऐसी शिकस्त की जैसी शिकस्त का सामना हमें हुआ, तो उसके बाद जब बाबर से कैप्टनसी की बात की गई तो बाबर ने कहा कि PCB चाहेगा तो वो मुझे कैप्टन बना देगा, PCB ने चाहा तो कैप्टनसी ले ली और चाहा तो मैं वापस आ गया। जबकि पहले उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया, मतलब उन्होंने खुद कैप्टनसी से इनकार किया, फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि PCB चाहेगा तो हम सामने आ जाएंगे। मतलब ये तमाम चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह से इनका जिक्र किया जा रहा है, तो बकौल बाबर आजम के तो मेरे ख्याल से खिलाड़ी की अहमियत पसंद नापसंद का तो कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है, वो तो मैटर ही नहीं करती है। लेकिन अगर हम लोग एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुनते हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी सामने आती है कि PCB में या हमारी क्रिकेट में दोस्ती यारी और ये पसंद नापसंद पर काम हो रहा है। तो समझ से बाहर है कि क्या खिलाड़ी की कोई चॉइस मैटर करती है या नहीं, या दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो क्या PCB की चॉइस मैटर करती है या नहीं। तो हम तो इसी कन्फ्यूजन का शिकार है और हमें आज तक यही समझ नहीं आ सका कि सही
एग्जैक्टली चॉइस चल किसकी रही है, पसंद हो किसकी रही है, किसकी चॉइस से फैसले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। खैर इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कैप्टेंसी एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तानी क्रिकेट का। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। रिसेंटली सरफराज साहब ने कहा कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, जिस तरह से अभी इमरान साहब आप भी कह रहे हैं कि रिजवान भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो एक हम्बल पर्सनैलिटी हैं, वो टीम में इत्तेफाक कायम कर सकते हैं। लेकिन फिर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जो एक रिदम, जो एक चीज़ हम तोड़ चुके हैं अपनी टीम में, वो पता नहीं कैसे वापस आएगी भी या नहीं आएगी। इसी के साथ हमें अब ज्वाइन किया है नाज़रीन, हाफिज़ इमरान साहब ने हमारे साथ सेट पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। हाफिज़ साहब, जिस तरह से अभी इमरान साहब बात कर रहे हैं कि शान मसूद की को क़यादत दे देनी चाहिए, कैप्टेंसी दे देनी चाहिए तीनों फॉर्मेट्स की, ये सलमान बट साहब ने कहा, तो डू यू थिंक कि इन्होंने कहा एग्जैक्टली कि शान को तो पहले आप पूछे ना कि वो तैयार हैं कि नहीं, वो T20 की कप्तानी करना चाहते हैं या नहीं, वो टेस्ट की तो कर रहे हैं लेकिन इसी के साथ क्या वनडे की करना चाहते हैं या नहीं। तो डू यू थिंक कि कप्तान की राय अहमियत रखती है इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया, आपने फरमाया कि रिजवान भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इमरान साहब ने कहा ना कि वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। पूछा किसी ने? हाँ बिल्कुल। देखिए बात यह है कि कौन कप्तान बनता है कौन नहीं बनता है, ये एक अलग सी बहस है। लेकिन क्या ये जैसा आपने फरमाया कि वो बड़े हम्बल हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए ये बुनियादी चीज़ है कि किसी का आजिज़ होना ज़रूरी है? क्या ये सबसे पहली चीज़ उसकी ये है कि क्या आपको क्रिकेट की समझ बूझ है या नहीं है, आपकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है या नहीं बनती है, आपकी क्रिकेट इस वक्त किस चीज़ के हालात क्या हैं। सबसे पहली बात यह, बुनियादी चीज़ों में जब आप जाते हैं ना, इस वक्त अगर तो आपको मुल्क की क्रिकेट के हालात समझ आते हैं, अगर आपको समझ आते हैं तो फिर आपको फैसले या अपनी राय देने में या आपको किसी फैसले तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। अगर आपको हालात समझ नहीं है तो फिर आप जिसका मर्जी नाम लेते रहें, आप रिजवान का ले दें, आप नुमान का ले दें, आप इरफान का ले दें, ठीक है जी, किसी का भी ले दें, तो उससे कोई मसला हल होता नहीं है। तो इस वक्त अगर जो हालात हैं टीम के, अगर आप रिजवान को बनाएंगे इस वक्त, तो फिर सवाल तो ये पैदा होगा कि क्या वो एक मेंबर की हैसियत से पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में वो जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान में और जो क्रिकेट के हलकों में भी ज़ेर बहस है कि ये क्या हम इस फॉर्मेट में T20 के जो पहले 6 ओवर्स हैं जिस तरीके से हम खेलते हैं, क्या ये पाकिस्तान की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और अगर क्या जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में उस जगह पर खेलते हुए आ रहे हैं, हाँ, उन्होंने कोशिश की कि अपने खेल को थोड़ा बेहतर करना है और उन्होंने अपने शॉट्स की रेंज को बढ़ाने की कोशिश की, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश की। आप इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट उठाकर देखें तो वो हर खिलाड़ी का को लगभग आपको 150 के करीब नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छठे पर खेल रहा है या वो ओपन करने के लिए आ रहा है। एक तरीका क्रिकेट खेलने का ये है, कि जो आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की सूरत में इंडिया में नज़र आता है कि एक बिल्कुल किसी भी चीज़ का खौफ रखे बगैर या उसको हिचकिचाहट के बगैर वो आपको ऑल आउट अटैक करते हुए नज़र आते हैं रोहित शर्मा। उन्होंने यहाँ पर अगर किसी विराट कोहली को पाकिस्तान की टीम में होता और अगर उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की बात होती तो इस वक्त मुजाहरे हो रहे होते पाकिस्तान में कि जी देखें ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ये तो ज़्यादती है, ये तो उन्होंने वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में उन्होंने विराट कोहली का नंबर 3 उसको ओपन करा दिया, नंबर 3 पर ऋषभ पंत को ले आए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब विराट कोहली ने ये नहीं कहा कि नहीं मेरा तो नंबर 3 है, मैं तो सारी ज़िंदगी नंबर 3 पर खेलता हूँ, मैं तो यहीं पर खेलूंगा। वो स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है, उसके बावजूद वो ओपन करने के लिए आए हैं। ऋषभ पंत खेले हैं और जब फाइनल तक वो रन्स नहीं कर पाए, लेकिन उनके ऊपर टीम का एतमाद बरकरार रहा और उन्होंने फाइनल में रन्स किए। और फाइनल के बाद जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं अगर ये समझूंगा कि मैं विराट कोहली और मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी अना को एक साइड पर रखना पड़ेगा, क्रिकेट को समझना पड़ेगा। जो इंग्लैंड की क्रिकेट खेलने का अंदाज़ है वो ये है कि वो कहते हैं हालात जैसे भी हैं हमने मारते चले जाना है, वापस समझ नहीं कि आपको सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना है, तो क्रीज ऑक्यूपाई करने के लिए आपको अपने शॉट्स रोकना पड़ते हैं। ठीक है।
आप शॉट्स रोकते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं, फिर आप उस मुश्किल वक्त से निकलते हैं, 2 3 4 ओवर्स के बाद आप शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी क्या आपकी इस ओपनिंग पेयर में जो इस वक्त खेलता आया है वो मौजूद है, और अगर वो खुद उस जगह पर ना बना पाएँ, ठीक है, तो सवाल तो पैदा होगा कि आप उसको कैसे कप्तानी देंगे। जहाँ तक ताल्लुक शान मसूद का है, अभी वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, विटैलिटी ब्लास्ट भी मेरा ख्याल वो खेल रहे हैं, और जहाँ तक आप कोशिश करते हैं, आप कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपके बस में नहीं है। आपके बस में कोशिश है, हाँ। कि आपने कोशिश भी की है या नहीं की है, और वो नजर आ जाती है। पाकिस्तान के इस पूल ने जो इस वक्त खेल रहा है, क्या वो कोशिश की कि आपने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना है? तो कहते तो यही है कि हमने की, नहीं की। शान मसूद जो हैं, अगर आप जो आखिरी मैच वो पाकिस्तान के लिए खेले तो वो 2022 के वर्ल्ड कप में थे, ठीक है, और उस टूर्नामेंट के वो पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर थे। 2022 का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, हाँ। वो उस T20 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर थे, और जो फाइनल पाकिस्तान ने खेला वो फाइनल के भी टॉप स्कोरर थे। सो अब आपको बड़ी तफसील के साथ जो लोग फैसला कर रहे हैं, वैसे मुझे उनसे कोई, अल्लाह माफ़ करे, उनसे कोई बेहतर फैसले की तवक्को नहीं है कि वो वही फैसला करेंगे जो क्रिकेट पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। हाँ। जो लोग एक नाकाम तजर्बे के बाद एक और तजर्बा वैसा ही नाकाम करते हैं, मतलब उससे भी बदतर करते हैं, आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो कोई बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। जिन लोगों ने कल सिलेक्शन कमेटी दोबारा अपने पेज पर अपडेट की है और उसमें कोई चीफ नहीं है,